हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेट। यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी का मॉक टेस्ट है जिसमें हम 125 क्वेश्चन को पूरा करने जा रहे हैं। का इस वीडियो का जो है पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम 125 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। आपको अपना स्कोर एक ही जगह पे करना है। हमने इसका मतलब कि 4 वीडियो बनाए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे होने से देखने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हम देख नहीं पाते हैं या हमारा जी उबने लगता है। इसके लिए हमने इसका अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट नंबर 4 में हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें ही आपको स्कोर जो है वो बताना है कि आपका 125 में से कितना सही होता है। और इस वीडियो के आप कल मॉर्निंग या कल मतलब कि आफ्टरनून से पहले जो है वो देख लीजिए। इसमें आप करते हैं क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन है हमारा 101। निम्नांकित में कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है? संपत्ति, बौद्धिक कुशलता, सहयोग तथा संघर्ष, प्रजाति भिन्नता। तो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं, संपत्ति भी होगी, बौद्धिक कुशलता में कह सकते हैं ऊंच नीच की भावना, प्रजाति भिन्नता, लेकिन आधार नहीं है सहयोग तथा संघर्ष। ये जो है सामाजिक स्त्रीकरण के आधार नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उच्च और निम्न श्रेणियों में होने वाला ऐच्छिक विभाजन है। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकृति तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती है। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकृति तुलनात्मक रूप से परिवर्तनशील होती है। या फिर कह लें कि सामाजिक स्त्रीकरण एक असहयोगी प्रक्रिया है। क्या सही होगा इसमें से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकृति तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किसी सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार कहा जाएगा? सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्ति को अपनी कुशलता बढ़ाने का प्रोत्साहन देता है। सामाजिक स्त्रीकरण से समाज में किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का निर्धारण करता है। या फिर सामाजिक स्त्रीकरण कानूनों के निर्माण में प्रमुख योगदान करता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्ति को अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीकरण समाज का वह उदग्र विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च निम्न निकायों में विभाजित कर दिया जाता है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? रेमंड एंड मूरे का है। इसमें जिन्सवर्थ है, टॉलकट पार्सन्स है, ट्यूमेन है, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या है? रेमंड मूरे का। अगला क्वेश्चन है, इसमें अवधारणा सिद्धांत है और इसके प्रतिपादक हैं संपत्ति, प्रतिष्ठा तथा शक्ति का सिद्धांत और प्रकार्यात्मक सिद्धांत। देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें दो ये हैं और तीसरा जो है वह संघर्ष सिद्धांत है। सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप हैं। चलते हैं अगले में सॉल्व करते हैं हम। संघर्ष सिद्धांत हमारा पहला जो था वो है संपत्ति, प्रतिष्ठा तथा शक्ति का सिद्धांत और प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, और दो हमारा यहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होना चाहिए? जो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये मतलब कि संघर्ष सिद्धांत से आप देख लीजिए, जो सी है, सी के नीचे 5 आ रहा है। संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। और सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप जो है ये किसका है? और डी के नीचे मैक्स वेबर का है। और उधर हमारा वो सही होगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आप वहाँ से आकर के इसको मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठता हेयता आधार पर वितरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक विभिन्नीकरण कहते हैं, सामाजिक उद्विकास कहते हैं, या फिर सामाजिक स्त्रीकरण या सामाजिक विघटन क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे श्रेष्ठता हेयता सामाजिक स्त्रीकरण कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का अकार्य नहीं है? सामाजिक दूरी बढ़ाना, समाज को विसंयोजित करना, भेदभाव की मनोवृत्तियां विकसित करना, गतिशीलता में बाधा डालना। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी, समाज को विसंयोजित करना जो है इसके अकॉर्डिंग में नहीं आता है या इसका अकार्य नहीं है। क्वेश्चन है हमारा 108, निम्नांकित में से किसी सामाजिक स्त्रीकरण का आधार कहा जाएगा? संपत्ति, व्यवसाय, मनोवृत्तियों की भिन्नता, सम्राट, वेशभूषा। तो इसमें हम किसको कहेंगे? अभी ये रिपीटेड हुआ क्वेश्चन, संपत्ति को कहेंगे।
निम्नलिखित में से किस तथ्य का असमान वितरण सामाजिक स्त्रीकरण से संबंधित है? शक्ति से, प्रतिष्ठा से, पुरस्कार से, सभी से, किससे होगा? तो ये सभी हो जाएंगे। शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार सभी माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक स्त्रीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा समाज में भूमिकाओं का वितरण व्यक्तियों से होता है। लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है। समाज के अंदर विभिन्न समूहों का एकीकरण होता है, या फिर व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। क्या सही है इसमें? तो व्यक्तियों को परिस्थिति जो है वो सोपान क्रम में रखी जाती है। ये हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण की 3 मुख्य आदर्श प्रारूप हैं। जाति, वर्ग एवं शक्ति, धर्म, शक्ति, संपत्ति, संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति, लिंग, पूंजी एवं शक्ति। तो मैक्स वेबर के अनुसार क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति, शक्ति और परिस्थिति है। डेविस एवं मूरे ने सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या की है उद्विकासी सिद्धांत से, प्रकार्यात्मक सिद्धांत से, संघर्ष सिद्धांत से, उपयुक्त मतलब कि और व दोनों से। किससे की है? तो हमारा ये डेविस और मूरे ने जो किया हुआ है सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या, ये प्रकार्यात्मक से की है। आपको बताना है प्रकार्यात्मक और संघर्षात्मक दोनों से किसने सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या की है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस लेखक ने स्त्रीकरण को एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है? दुर्खीम ने, पार्सन्स ने, डेहरेंडॉर्फ ने, C.W. मिल्स ने। किसने किया है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? स्त्रीकरण एकीकरण के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर, पार्सन्स ने किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से जाति व्यवस्था का वह कौन सा लक्षण है जो वर्ग व्यवस्था में नहीं होता? श्रम विभाजन, असमान स्तर, असमान प्रतिष्ठा, असमान जीवन पद्धति। क्या नहीं होता है? तो जाति व्यवस्था में असमान प्रतिष्ठा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, ये जो है हमारा कूट का है, जाति व्यवस्था मतलब कथन और कारण के हैं। जाति व्यवस्था बंध स्त्रीकरण का एक प्रमुख रूप है। कारण कह रहा है कि जाति के नियम गतिशीलता को स्वीकृति प्रदान करते हैं। देखते हैं कूट से क्या सही होगा हमारा। क्वेश्चन में क्या कहा कि जाति व्यवस्था बंध स्त्रीकरण का एक प्रमुख रूप है, तो ये तो सही है, लेकिन जाति के नियम गतिशीलता को स्वीकृति प्रदान करते हैं, ये हमारा जो है ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची यहाँ पे दी गई है, उसको हमें मिलान करना है। अवधारणा है और संबंधित दशाएं हैं उसकी। खुला स्त्रीकरण, बंद स्त्रीकरण, दास प्रथा और जागीरें, हमको इसको मैच करना है। तो इसका जो है एक के नीचे क्या होगा? खुला स्त्रीकरण में क्या आता है? अर्जित परिस्थिति आती है, और बंद स्त्रीकरण में क्या आता है? सामंतवाद आएगा, और दास प्रथा में हमारा क्या आएगा? प्रदत्त परिस्थिति आएगी, और जागीरें जो है ये हमारा अमानवीय शोषण है। इसलिए हमारा क्या राइट होगा? ए के नीचे हम क्या करें हैं? 3, तो यहाँ पे आ रहा है, दोनों में भी आ रहा है, और वी के नीचे क्या हमने किया? 2, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है। इस परिभाषा को किस समाजशास्त्री ने बताया हुआ है? किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति किसने कहा? राल्फ लिंटन, डेविस, जॉन लेवी या फिर समनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको कहा है जॉन लेवी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति से परिस्थिति का बोध होता है? न्यायाधीश से, मजदूर से, नामी गुंडा धनी तस्कर से या फिर नामी गुंडा से। किससे होता है? परिस्थिति का बोध जो होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में समान सम्मान के तत्व का समावेश है? धनी व्यापारी, ट्रक मालिक, भ्रष्ट मजिस्ट्रेट या फिर ईमानदार दलाल। किससे होगा? तो सम्मान के तत्व का समावेश होता है ईमानदार दलाल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति द्वारा एक समय में अनेक परिस्थितियों को साथ साथ धारण करने की दशा को कहा जाता है, मतलब एक साथ जो धारण कर रहा है वो परिस्थिति क्रम।
परिस्थिति संकुल, परिस्थिति प्रतिमान, अर्जित प्रतिमान क्या कहेंगे? मतलब व्यक्ति एक है जो एक समय में अनेक परिस्थितियों को एक ही साथ धारण कर रहा है, तो उस परिस्थिति को हम क्या कहेंगे? परिस्थिति संकुल कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य होना निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति का, प्रदत्त परिस्थिति का, परिस्थिति संकुल का, इनमें से किसी का भी नहीं है। तो ये जो राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहा है तो वो ग्रहण करने जा रहा है ना, अर्जित परिस्थिति का होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण नहीं है? बाल्यावस्था, नारीत्व, आचार्यत्व, नागरिकता, कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्यत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिंग, आयु एवं जाति सभी आधार हैं अर्जित परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के, जैविक परिस्थिति के, आनुवांशिकी परिस्थिति के। तो ये जो है लिंग, आयु, जाति ये सभी प्रदत्त हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस परिस्थिति में प्रतिष्ठा का तत्व सबसे कम है? एक धनी दुकानदार, निजी प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर, अपने कार्यालय में बहुत कम समय रुकने वाला मजिस्ट्रेट, एक समृद्ध दलाल। क्या सही होगा इसका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक समृद्ध दलाल जो है इसकी प्रतिष्ठा सबसे कम है। एक धनी दुकानदार है, इसके पास भी है, पर डे प्रैक्टिस कर रहा है तो डॉक्टर के पास परिस्थिति होती ही है, मजिस्ट्रेट के पास भी होती है, इसके पास ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का और इस मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, यानी हम 125वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सा कृत्य सामाजिक भूमिका नहीं है? एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। इसमें से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। ये सामाजिक भूमिका नहीं है। इस तरीके से हमने पूरा 125 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट तैयार कर लिया है और इसको सॉल्व भी कर लिया है। अपने अपने स्कोर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में ऐड करें। कोई क्वेश्चन कहीं मिस हो रहा है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। इसके बाद यूपीपीजीटी सोशियोलॉजी के मतलब कि एग्ज़ाम होने के बाद जो नेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी भी प्रैक्टिस इस चैनल पर बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। तब तक आप इसका गहन अध्ययन करिए और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।